टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स कितनी प्रकार की होती है? पहला, रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो एक ही हो एंड कॉलम कितने भी होते हैं। जैसे मैंने यह एग्जांपल लिया है 1/3 का, इसमें रो कितनी है 1 एंड कॉलम 3, 1/3, तो रो एक ही होनी चाहिए। जैसे इसमें देखो मैंने इंटीग्रेट करा है 1/n, रो फिक्स कर दी है 1 और n कॉलम कितने भी होते हैं। कॉलम मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो, क्लियर, जिसमें एक ही कॉलम हो, रो कितने भी होते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, यहाँ रो कितनी है 1 2 3 और कॉलम कितना है 1, 3/1, कॉलम एक ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ कॉलम फिक्स कर दिया है 1, रो कितने भी होती है। इसके ऊपर एग्जाम्पल है, बहुत ही बेस्ट है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रो मैट्रिक्स विच इज आल्सो ए कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो रो मैट्रिक्स भी हो और कॉलम मैट्रिक्स भी हो। तो ऐसे में क्या करना है, एक ही एलिमेंट लेना है। अब इसका ऑर्डर क्या है 1/1, रो भी एक है कॉलम भी एक है, तो ये रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स भी। जीरो और नल मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट जीरो, जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो जीरो, क्लियर। तो ये तीन तो बेसिक हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल और जीरो मैट्रिक्स। अब इसको जरा ध्यान से पढ़ना, जो अब बताया जा रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम क्या हो इक्वल, क्लियर। जैसे यहाँ पे देखो जरा, यहाँ ऑर्डर क्या लिखा है n/n, मतलब रो और कॉलम दोनों क्या है सेम, ऐसे p/p कुछ भी लिखा जा सकता है। इसका एग्जांपल लिया मैंने, इसमें रो भी कितनी है 3 एंड कॉलम भी कितनी है 3, तो ये क्या हो गया 3/3 का, क्लियर। अब इसमें कुछ बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना जरा। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो कहीं भी ऐसा लिखा मिलता है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो ये क्लियर है स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है, तो इसका मतलब ये n/n है, क्लियर। जैसे ये 3/3 ऑर्डर का है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, दैट इज 3/3। तो अगर कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा आता है तो उसको ऐसे लिखा आता है। मान लो कोई 9/9 का है, तो उसको क्या लिखा मिलेगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 9, दैट इज 9/9, ऑर्डर 9/9 लिखा जाएगा। जैसे यहाँ ऑर्डर 9 बोला है तो n/n, ओके। ऐसे ही होता है एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें रो कॉलम के इक्वल ना हो, सिंपल सा है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके अंदर मैं कुछ बताने जा रहा हूं, उसको जरा ध्यान से क्लियर सुनना। ये मैंने एक फिगर बनाई, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की, A11 A12 A13 A21 A22 23 31 32 33। अब मैंने बताया था ये I A J, ये I A J, तो इस पर जरा ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे I क्या है J के इक्वल, तो इसको जहाँ पे I J के इक्वल होता है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, इसको बोलते हैं मेन प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेन प्रिंसिपल डायगोनल, इसको जहाँ I J के इक्वल होगा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। और इस प्रिंसिपल डायगोनल के जो ऊपर एलिमेंट होंगे, यहाँ पे I ऑलवेज लेस देन J होता है। देखो जरा, I J से छोटा है, I J से छोटा है, I J से क्या है छोटा। ऐसे ही प्रिंसिपल डायगोनल के जो नीचे एलिमेंट होंगे उसमें I J से बड़ा, I J से बड़ा, I J से बड़ा, I J से बड़ा होगा, क्लियर। अब इसी को यहाँ देखो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या है ये I J क्या है इक्वल, तो लेफ्ट टू राइट जो ये है इसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल, मेन या लीडिंग डायगोनल। अब कोई बोलेगा प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट बताइए, तो क्या क्या होंगे 1 6 और 7, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई क्वेश्चन बनेंगे आगे। नाउ डायगोनल मैट्रिक्स, अब जागना, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सब क्या होने चाहिए जीरो। ये प्रिंसिपल डायगोनल है और ये नॉन प्रिंसिपल डायगोनल है, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है उनको सबको छोड़कर क्या होना चाहिए जीरो। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है, बीच में कॉमा है, ये और ये सेम चीज़ है। तो अब कोई बोलेगा क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी स्पेशल कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको क्या नाम दिया गया है डायगोनल मैट्रिक्स। इसको ऐसा भी लिखा जाता है, इसको जरा ध्यान देखना, ये डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में ही बताया जा रहा है। n/n मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, Aij जीरो कब, जब I नॉट इक्वल टू J होगा। अब ध्यान देखो जरा, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर ऊपर और नीचे या I क्या होता है J के इक्वल नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पीछे फिगर में बताया था,
प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर उसके ऊपर और नीचे आई जे के इक्वल नहीं होता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे कहा है, देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके ऊपर और नीचे आई जे के इक्वल नहीं है, तो वो क्या होना चाहिए, सब जीरो होना चाहिए। तो इसको जरा ध्यान से समझ के देखना। नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है। इसको पहले मैं फिगर समझाता हूँ। यहाँ देखिए इसमें सब क्या है, सेम, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, यस। लेकिन सेम होने पर इसको हमने क्या नाम दे दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंट है, इसमें सब क्या हो गया, सेम। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, ए डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सब एलिमेंट क्या हो, सेम। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होंगे, एलिमेंट यही होते हैं, तो ये सब क्या होना चाहिए, सेम। या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो, एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, इक्वल। सिंपल। अब इसके ऊपर देखो जरा, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, n बाय n मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, ए आई जे जीरो भी है और के भी है। जीरो कब है, जब आई जे के इक्वल नहीं होगा। तो मैंने क्या कहा था, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर ये सब यहाँ पे आई जे के इक्वल नहीं होता, तो क्या होना चाहिए, जीरो। और प्रिंसिपल डायगोनल में क्या होता है, आई जे के इक्वल होता है, वो क्या होना चाहिए, के। बस के जीरो ना हो। क्लियर। आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई क्वेश्चन में यूज होगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है, इन विच ईच मेन डायगोनल एलिमेंट्स इज वन एंड ऑल अदर एलिमेंट आर जीरो। देखो यहाँ पे ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ध्यान देखो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये स्केलर भी है, लेकिन वन वन होने पर इसको अलग नाम दिया गया है, यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, जो पीछे जो हमने पढ़ा था उनको किसी चीज़ से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स को इट इज डिनोटेड बाय आई, इसको आई से ही डिनोट करना है। जैसे ये I2, कई बार यहाँ नीचे 2 मिलेगा, तो इसको मतलब 2/2 ऑर्डर का, ये 1 1। जैसे ये था, इसको हम बोलेंगे I3। अब यहाँ देखिए, ये भी n बाय n मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स, सेम वही। आई जे जीरो कब होंगे, जब आई जे के इक्वल नहीं होगा, इधर इधर। और यहाँ पे आई क्या है, जे के इक्वल है, तो वहाँ पे क्या होगा, 1। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स और एक यूनिट मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है। इसके अंदर दो आते हैं, एक अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ध्यान से पहले फिगर देखिए, देखो इसमें एक ट्रायंगल सा बन रहा है, इसमें नीचे ट्रायंगल बन रहा है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल ट्रायंगल के नीचे के एलिमेंट क्या हो, जीरो, और नीचे के एलिमेंट क्या होते हैं, ग्रेटर जे, तो वो क्या होना चाहिए, जीरो। और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल ट्रायंगल के ऊपर के एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, जहाँ पे आई क्या होता है, लेस देन जे। इस फिगर को देख सकते हैं, जो नीचे मैंने फिगर बनाई थी ना, ये फिगर इसमें, तो इसको फॉलो करके इसको समझा जा सकता है। अब इसके ऊपर एग्जांपल पूछा जा सकता है, जैसे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स का एग्जांपल देना हो तो ये एग्जांपल दिया जा सकता है, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स का एग्जांपल तो ये दिया जा सकता है। अगर सिंपल बोलेंगे ट्रायंगल मैट्रिक्स, तो दोनों में से कोई सा भी एग्जांपल दिया जा सकता है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, देखो ये ट्रायंगल सा बन रहा है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसपे प्रिंसिपल ट्रायंगल के नीचे का एलिमेंट हो, वो सब क्या होना चाहिए, जीरो। जहाँ पे आई ग्रेटर जे होता है, वो सब जीरो होना चाहिए। और ऐसा प्रिंसिपल जो वो है तुम्हारा ये डायगोनल, इसके ऊपर के एलिमेंट जीरो होना चाहिए, जहाँ पे आई लेस देन जे होता है। क्लियर। ओके, थैंक यू।